हाई लेजेंड्स, अगर आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप रिक्रूटमेंट में स्ट्रगल कर रहे हो, आप न्यू लोगों को अपने टीम में रिक्रूट नहीं कर पा रहे हो, सो ये ट्रेनिंग आपके लिए है। मोस्ट पीपल आर इन द कन्विंसिंग गेम। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर जब भी देखता हूँ, मैं जब अपने टीम बिल्ड कर रहा था या अभी जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ जो डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट टीम में के अंदर काम करते हैं, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मोस्ट नेटवर्क मार्केटर्स कन्विंस करने की कोशिश करते हैं टू रिक्रूट पीपल। वो पुश करने की कोशिश करते हैं टू रिक्रूट पीपल। वो लोगों के पीछे पड़ते हैं। दे एक्ट लाइक दे आर बेगिंग। वो पीछे पड़ते हैं अपने लीड्स के, अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के लिए, फॉलो अप के अंदर या इनिशियल कन्वर्जेशन में या क्लोजिंग के अंदर। जो नेटवर्क मार्केटर होता है वो खुद को डाउन पोजीशन पे रखता है और अपने प्रोस्पेक्ट को काफ़ी एक हेवी एक पोजीशन के ऊपर रखता है और चेस करने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, पुश करता है अपने लीड्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है और कहीं ना कहीं इस गलत अप्रोच की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग की, जो हमारा ये प्रोफेशन है, ये बदनाम हो चुका है। क्योंकि हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को, बाकी किसी भी प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ नहीं की जाती। इफ यू कन्विंस पीपल टू जॉइन, यू विल कन्विंस देम टू डू द वर्क। दोस्तों, अभी अगर आप किसी लीड को, किसी प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, आप पुश करने की कोशिश करते हो, उसके पीछे पड़ते हो, उसको ज्वाइन कराने के लिए, उसको अपने टीम में लाने के लिए, अब मे बी वो ज्वाइन हो जाए, बट अगर आपने उसको ज्वाइन करने के लिए इतना एफर्ट किया, इतने आप उसके पीछे पड़े, तो कल उससे काम करवाने के लिए, उससे और लीड जनरेट करने के लिए, उससे और अपनी टीम को एक्सपेंड करने के लिए, उसको काम पे लगाने के लिए, उसका लिस्ट बनाने के लिए, उससे सोशल मीडिया पे कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। सो आप एक गलत कल्चर डेवलप करते हो अगर आप एक प्रोस्पेक्ट, एक लीड के पीछे पड़ते हो ज्वाइन कराने के लिए, तो आपको सारी लाइफ उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, उसको काम पे लगाने के लिए, आगे उसका टीम ग्रो करने के लिए। सो आपकी सारी जिंदगी फिर लोगों की मिन्नतें, लोगों के पीछे पड़ने में ही गुजरेगी। फाइंड टॉप 3 पर्सनल रीजंस व्हाई यू जॉइन दिस बिजनेस। दोस्तों, आप चाहे मैसेंजर पे किसी के साथ कन्वर्सेशन करो, व्हाट्सएप पे आप कन्वर्सेशन करो, आप इंस्टाग्राम पे करो, आप स्टोरीज शेयर करो, स्टेटस शेयर करो, या क्लोजिंग कॉल के ऊपर आप आओ, या आप ट्रेनिंग कॉल करो, या किसी भी टीम के साथ ट्रेनिंग, कुछ भी आप करो, बट आपके पास कुछ पर्सनल रीजन होनी चाहिए, एक जेन्युइन रीजंस होने चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, आपने इस बिजनेस को क्यों चुना, आपने क्यों इसको, आपने डिसाइड किया इस बिजनेस को करने का। मे बी फैमिली सपोर्ट की वजह से आपने ज्वाइन किया कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मे बी आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हैं, इसलिए आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। मे बी आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते थे, या मे बी आप एक हाउसवाइफ हो, या आप एक डेड हो और आप अपने किड्स को बेटर एजुकेशन देना चाहते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा इनकम आपको चाहिए। उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो, या मे बी आप में से कुछ लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, या मे बी आप में से कुछ लोग और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सोसाइटी में एक बेटरमेंट, एक चेंज लाना चाहते हैं। सो टॉप 3 कोई भी रीजंस आपके हो सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और वही चीजें बता के आप अपने लीड्स, अपने प्रोस्पेक्ट्स, अपने टीममेट के साथ जब वो चीजें आप शेयर करते हो इन इन फॉर्म ऑफ स्टोरी, तो आप काफ़ी अच्छे हो सकते हो अपने रिक्रूटिंग के गेम में। सो मोस्टली लोग पुश करते हैं और बस इस पूरा इस प्रोसेस में रहते हैं कि मैं किस तरह लोगों को ज्वाइन कराऊं, काफ़ी ट्रांजैक्शनल रहने की कोशिश करते हैं, बट ना आपने लोगों को कन्विंस करना है, और आपने प्रॉपर लोगों को अपने रीजंस, अपने वाई बता के जब आप शेयर करते हो, तो सामने वाले को भी कहीं ना कहीं अपने नीड्स, अपने वांट्स और अपने विशेष याद आते हैं, और वो आपके साथ, आपके इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। बी अ स्टोरी कलेक्टर। You should have a story for all types of prospects. So दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मतलब सबसे जो पावरफुल चीज है दोस्तों, वो स्टोरी टेलिंग है।
आप किसी भी अगर हम आउट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन बात करें, चाहे आप पॉलिटिशियन देख लो, आप रिलीजियस स्कॉलर देख लो, आप मोटिवेशनल स्पीकर देख लो, आप बिजनेस कोचेस को देख लो, सबसे ज्यादा पसंद उस पर्सन को किया जाता है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उस पर्सन की होती है जिसको स्टोरी शेयर करना आता हो, जिसके पास स्टोरीज हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा सारा जो गेम होता है वो लोगों के साथ बात करने में चलता है, सारा बिजनेस यही होता है, कन्वर्जेशन, राइट। सो अब यू यू शुड हैव स्टोरीज फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। अब लेट्स से आप प्रोफेशन वाइज डिफरेंट स्टोरीज कलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से आपकी किसी के साथ कॉल है, फॉलोअप है, क्लोजिंग है, व्हाटएवर, वो एक टीचर है, तो आपके पास टीचर को लेके कोई सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। वो आपकी टीम से हो सकती है, किसी और की टीम से, आपकी कंपनी से, इस इंडस्ट्री से, किसी की भी स्टोरी हो सकती है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। या लेट्स से कोई स्टूडेंट है, उसके साथ आपकी कॉल होनी है, सो रेदर देन कि आप उसको अपनी कंपनी के बारे में बताओ, बेनिफिट्स बताओ, फीचर्स बताओ, ये चीजें बिल्कुल सही है, काम करती है, बट 70% आप स्टोरी शेयर करो। आप फोकस करो कि उस पर्सन को यकीन आए कि हाँ, मेरी तरह कोई और पर्सन ऑलरेडी इसको कर चुका है। सो वो किस तरह यकीन करेगा? जब एक स्टूडेंट को आप किसी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे, वो एविडेंस आप दोगे। या लेट्स से एक हाउसवाइफ आपका प्रोस्पेक्ट है, सो एक हाउसवाइफ को अगर आप रिक्रूट करना चाहते हैं एक बेटर वे में, एक प्रोफेशनल वे में, सो रेदर देन कि आप उनको फीचर बताओ अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने कंपनी के बारे में कि कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, कितने ऑफिसेज है, कितने लोग हैं, नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप एक हाउसवाइफ को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, उनको रिक्रूट करना चाहते हो एक राइट वे में, उनके साथ किसी और हाउसवाइफ की सक्सेस स्टोरी शेयर करो जिसने 1 साल, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 6 महीने पहले शुरू किया था इस बिजनेस को, और अभी वो किस लेवल पे है। सो आप जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने जा रहे हो, आपके माइंड में कोई स्टोरी होनी चाहिए, या आप लोकेशन बेस्ड पे कोई स्टोरी आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेट्स से आपको कोई प्रोस्पेक्ट सियालकोट से है, तो आप अपने टीममेट के अंदर या अपने कंपनी के अंदर किसी भी जगह से आप किसी ऐसे पर्सन की सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो जो ऑलरेडी सियालकोट से हो। सो इसी तरह लोगों को एक होप देखने लगता है, एक बिलीव देखने लगता है कि हाँ, अगर मेरे एरिया से या मेरी तरह का कोई पर्सन या मेरे प्रोफेशन से कोई पर्सन इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुका है, एक्स्ट्रा इनकम कर रहा है, सो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूँ। ये काफी पावरफुल होता है जब आप स्टोरीज के माध्यम से लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट करते हो। आर यू यूजिंग द प्रोडक्ट्स सर्विसेज बाय योर सेल्फ? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको 100% बिलीव और ट्रस्ट सबसे पहले खुद करना पड़ेगा अपने सर्विसेज, अपने कंपनी के बारे में, अपनी टीम को लेके। वो कैसे आएगा? जब आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, आप अपने सिस्टम को यूज करेंगे, आप अपने सर्विसेज को यूज करेंगे। सो जब तक आप खुद इसको यूज नहीं करेंगे, आपको खुद 100% ट्रस्ट, बिलीव नहीं आएगा अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज के ऊपर। और इस वजह से अगर आप 99.99% आपको बिलीफ है, 100% नहीं है, तो भी लोगों को रिक्रूट करना आपके लिए मुश्किल होगा। सो अब आपके अंदर ट्रस्ट कहां से आएगा, आपके अंदर वो बिलीफ कहां से आएगा? जब आप खुद अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज को यूज करेंगे। सो वो एनर्जी जो आप लेंगे, आप बेनिफिट्स लेंगे अपने सर्विसेज की, अपने प्रोडक्ट्स की, आप जब बेनिफिट्स लेंगे, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म काफी इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने लीड के साथ, और वहां से फिर चांसेस होते हैं कि आप उसको रिक्रूट करेंगे। वाई यू चूज योर कंपनी टीम? दोस्तों 3 से 5 आप रीजन फाइंड आउट कीजिए कि आपने, अब इंडस्ट्री तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है, अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने स्पेसिफिक अपनी इस कंपनी को क्यों चूज किया? आपके पास 3 से 5 रीजन होने चाहिए। या आपने अपने इस टीम को क्यों चूज किया? आपके पास 3 से 5 रीजन होने चाहिए। ये जब आप शेयर करेंगे, अब दोस्तों लोग इससे इंप्रेस नहीं होते कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आपकी कंपनी का कितना बड़ा हेडक्वार्टर है, आपकी कंपनी कहाँ की है।
ये जस्ट फीचर्स हैं और फीचर्स कभी भी सेल्स नहीं लेके आते। सो आप इमोशनली रीजन ढूंढिए कि आपने इस कंपनी को क्यों चूज किया और ये सामने वाले के लिए क्यों बेटर हो सकती है। पीपल फाइंड मनी इफ दे सी द वैल्यू, नॉट हैविंग $500 इज इन इमरजेंसी इटसेल्फ। अब मोस्ट लोग आते हैं कि अदीब, मैं लीड जनरेट करता हूँ, प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं फॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वो प्रेजेंटेशन वॉच करते हैं, बट एट द एंड वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब सच बात दोस्तों ये है कि पैसे हर कोई अरेंज और मैनेज कर सकता है, बट उसको इतनी वैल्यू नहीं देखती कि वो आपको पे करे, आपकी कंपनी के लिए पे करे। इफ दे सी द वैल्यू दे विल पे द मनी। अब लेट से आपकी कंपनी के अंदर $500 की इन्वेस्टमेंट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और आप कोई प्रोस्पेक्ट है जिसने आपका प्रेजेंटेशन अटेंड किया, सब कुछ हो, वो आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब लेट से सेम डे उसके घर में कोई इमरजेंसी आती है और वहां पे $1000 चाहिए, तो वो पर्सन, कोई हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो या कोई भी और इमरजेंसी हो, वो पर्सन इमीडिएटली 500 या $1000 अरेंज करेगा, किसी भी तरीके से अरेंज करेगा और उस इमरजेंसी से निपट लेगा। बट आपको देने के लिए उसके पास $500 नहीं होंगे, $100 भी नहीं होंगे। सो एक्चुअली पैसे लोग अरेंज कर सकते हैं, पैसे लोग मैनेज कर सकते हैं, बट वो आपको देने के लिए इतनी वैल्यू उसको नहीं दिखती कि वो आपको $500 दे। ये काफी बड़ी रीजन होती है कि लोग आपको ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अदीब, अब हॉस्पिटल की या किसी और फैमिली में इमरजेंसी, वो तो इमरजेंसी होती है, वहाँ पे तो लोग मैनेज कर लेते हैं, बट यहाँ पे तो बिजनेस है इसलिए। नो नो नो, एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा $500 नहीं है, ये खुद में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, राइट? ये काफी सारे दोस्त ये बोलते हैं, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा $500 नहीं है, वो खुद एक इमरजेंसी में, वो खुद एक फाइनेंशियली एक क्राइसिस में है। सो अगर आपके पास $500 नहीं है एक्स्ट्रा, तो आपको तो हर सूरत $500 अरेंज करना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, कोई कोचिंग प्रोग्राम लेने के लिए, अपने स्किल के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करने के लिए। हाँ, अगर आपके पास 500, 1000, 2000 एक्स्ट्रा इमरजेंसी फंड पड़ा है तो ठीक है, फिर आप ना करिए। बट आपके पास अगर है ही नहीं $500 एक्स्ट्रा और इमरजेंसी के लिए आपको किसी से लेना पड़ता है, दैट मीन्स आपको तो हर सूरत इस बिजनेस को करना चाहिए। सो इस ऑब्जेक्शन को दोस्तों आप इस तरह लेके अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छे से इससे निपट सकते हो। दोस्तों ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये कुछ चीज़ें करके आप काफ़ी अच्छा बन सकते हो रिक्रूटमेंट के अंदर। अभी दोस्तों लास्ट वीक मैंने एक वर्कशॉप किया, मास्टर रिक्रूटमेंट फार्मूला, जहाँ पे मैंने टोटल 8 एपिसोड देखे और दिए और ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का मैंने एक्सक्लूसिव कंटेंट रिकॉर्ड किया है कि आप किस तरह रिक्रूटमेंट के अंदर एक मास्टर बन सकते हो। जिस तरह हर दुनिया में हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, एक रेसिपी होती है, इस तरह रिक्रूटमेंट की भी एक रेसिपी है, एक फार्मूला है। सो वो मैंने शेयर किया है उस वर्कशॉप में। आप में से जो भी दोस्त उस वर्कशॉप की एक्सेस लेना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम अदीब किटी की ऑफिशियल पे मैसेज करके बाकी डिटेल ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।